नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश गुप्ता और आप देख रहे हैं आप अपना YouTube चैनल द रिव्यू। आइए आज आपको नेपाल की खबर की तरफ लेके चलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप इसको ज़रूर देखिए, पूरी वीडियो देखिए। नेपाल को दरकिनार कर भारत की बड़ी चाल, इस देश से मिलाया हाथ। टेंशन में क्यों है बालिन सरकार? बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो बनने वाला है, आशा करूँगा लास्ट तक देखते रहिए। भारत और चीन ने कई वर्षों बाद लिपुलेख दर्रे के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरुआत करने का फैसला किया है। इस फैसले ने जहां तीर्थयात्रियों के लिए रास्ता आसान किया है, वहीं नेपाल की बालिन शाह सरकार के सामने एक नई राजनीतिक और कूटनीतिक चुनौती खड़ी कर दी है। नेपाल इस क्षेत्र पर अपना दावा करता रहा है। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि क्या वह भारत और चीन के इस कदम का विरोध दर्ज करा पाएगा या नहीं। दशकों से चला आ रहा है इस क्षेत्र में विवाद। दरअसल लिपुलेख दर्रा भारत, नेपाल और तिब्बत के मिलन बिंदु पर स्थित एक बेहद अहम हिमालयी दर्रा है, जिसकी ऊंचाई करीब 5334 मीटर है। यह दर्रा भारतीय नक्शों में भारत का हिस्सा दिखाया जाता है, जबकि नेपाल अपने नक्शे में इसे अपने क्षेत्र में शामिल करता है। दशकों से यह विवाद चला आ रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में यहाँ बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर ने इसे और संवेदनशील बना दिया है। भारत के सीमा सड़क संगठन ने मई 2020 में कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग के आखिरी 80 किलोमीटर हिस्से को पूरा कर लिया था। यह सड़क उत्तराखंड के घाटिया बड़ग से लिपुलेख दर्रे तक जाती है, जिससे पहले जो यात्रा पैदल होती थी अब वह वाहनों से संभव हो पाएगी। यानी कि वहाँ मानसरोवर जाने के लिए पैदल यात्रा ज़्यादा करना पड़ रहा था, लेकिन यह रास्ता क्लियर होने से वाहन वहाँ तक जाना संभव हो पाएगा। नेपाल का दावा है कि यह सड़क उसके संप्रभु क्षेत्र से होकर गुजरती है, यानी कि उसके अधिकार क्षेत्र से गुजरती है, जबकि भारत का कहना है कि यह पूरी तरह से उसके नियंत्रण वाले इलाके में ही आती है। नेपाल में इस मुद्दों ने राष्ट्रवाद का रूप ले लिया है। पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली के शासनकाल में नेपाल की संसद ने संविधान में संशोधन कर लिपुलेख, लिम्मियाधुरा और कालापानी को अपने आधिकारिक नक्शे में शामिल कर लिया था। इस कदम को देश में राजनीतिक समर्थन बढ़ाने के लिए रणनीति के तौर पर देखा गया है। हालांकि भारत के खिलाफ नेपाल के दावों को चीन ने खुलकर समर्थन नहीं दिया है। 2023 में जब चीन ने अपना आधिकारिक नक्शा जारी किया तो इन विवादित क्षेत्रों को भारत की सीमा में ही दिखाया गया है। इस पर नेपाल ने चीन के सामने कड़ा विरोध दर्ज किया था। लिपुलेख दर्रा भौगोलिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारत, नेपाल और चीन के ट्राई जंक्शन पर स्थित है। भारत द्वारा बनाया गया सड़क मार्ग सिर्फ तीर्थ यात्रा ही नहीं, बल्कि सैन्य और लॉजिस्टिक दृष्टि से भी बेहद अहम है। यह क्षेत्र वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास होने के कारण रणनीति रूप से संवेदनशील भी हो जाता है। भारत और नेपाल के बीच इस विवाद की जगह 1816 की सुगौली संधि से जुड़ी है। इस संधि के तहत सीमा निर्धारण काली नदी के उद्गम पर आधारित है, लेकिन दोनों देशों की इस मुद्दे पर अलग अलग व्याख्याएं हैं। यही कारण है कि कालापानी और लिपुलेख जैसे क्षेत्रों में विवाद अब तक सुलझ नहीं पाया है। नेपाल के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो भारत और चीन दोनों पर आर्थिक रूप से निर्भर है। ऐसे में वह अपने दावे को लेकर ज़्यादा आक्रामक रुख नहीं अपना पा रहा है। चीन से मिलने वाली पूंजी और भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते उनकी स्थिति को और भी जटिल बना दे रहे हैं। अगस्त 2025 में भारत और चीन ने लिपुलेख के रास्ते सीमा पर व्यापार को फिर से शुरू करने पर सहमति जताई थी। नेपाल ने इस पर आपत्ति जताते हुए दोनों देशों को राजनयिक को नोट भी भेजा, लेकिन जवाब में भारत और चीन ने अपने द्विपक्षीय समझौतों पर परंपराओं को प्राथमिकता दी। फिलहाल स्थिति यह है कि यह दर्रा नेपाल की आपत्तियों के बावजूद भारत और चीन के बीच एक सक्रिय व्यापार मार्ग बन चुका है। जो विवाद पहले द्विपक्षीय था, अब वो तेजी से त्रिपक्षीय मुद्दा बनता चला जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे
इस पूरे प्रकरण में नेपाल बातचीत की मेज पर मजबूती से मौजूद नहीं दिख रहा है, जिससे उनके लिए आगे की राह और भी कठिन होती जा रही है। आशा करता हूं कि हमारे द्वारा दिए जा रहे और दिए गई यह जानकारी आपको अच्छा लगा होगा और अच्छा लग रहा होगा। तो अगर अच्छा लग रहा है तो ये चैनल आप ही का है, इसको सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको वहाँ तक पहुँचाइए जहाँ इसकी जानकारी की लोगों को ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में।